राजधानी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके की मैन मार्केट में एक मेटल कारोबारी से 6 लाख की लूट से सीलमपुर कारोबारियों में रोष का माहौल देखा गया है। वहीं सीलमपुर कारोबारियों का कहना है कि यहां अक्सर लूटपाट, झपटमारी जैसी गंभीर वारदात अक्सर होती रहती हैं। वहीं उनका कहना है कि महज 400 मीटर की दूरी पर सीलमपुर थाना है, इसके बावजूद बदमाशों ने इस लूट जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके से लगाया जा सकता है, जहां बदमाशों ने पलक झपकते ही एक मेटल कारोबारी को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि साईं मेटल के नाम से सीलमपुर मार्केट में एक कारोबारी दुकान चलाते हैं और आज शाम करीब 8 बजे के आसपास कारोबारी अपनी दुकान पर ताला लगा रहे थे और उन्होंने अपनी दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी को पैसे से भरा बैग दे दिया था और बोला कि रुपए भरा बैग है, गाड़ी में रख दो। और जैसे ही कर्मचारी गाड़ी की ओर बढ़ा तो वहां पहले से घात लगाए 3 अज्ञात बदमाशों ने नौकर को घेर लिया और उसके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश करने लगे। वहीं बैग छीनता देख कारोबारी भी बदमाशों की ओर आया तो बदमाशों ने कारोबारी या उसके कर्मचारी को पिस्टल दिखाई और पिस्टल की बट मार करके रुपए से भरा बैग लेकर के मौके से फरार हुए हैं। वहीं मार्केट के कारोबारी के अनुसार बैग में करीब 6 लाख रुपए थे, जिसको लेकर के बदमाश फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच करके मामले की जांच पड़ताल में जुट चुके हैं। फिलहाल इस लूट के बाद सीलमपुर मार्केट के कारोबारियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। सुना जरा मार्केट कारोबारी अपना। मेरा नाम सुभाष चंद्र नगरवाल है। सुभाष जी, क्या दिक्कत यहाँ पे आई है, क्या मतलब लूटपाट हुई है? यहाँ पर एक व्यापारी है साईं मेटल के नाम से, इनका मेटल का काम है। शाम को 8 बजे दुकान बढ़ाकर ये घर जाने की तैयारी में थे। इनकी पेमेंट रखी हुई थी, कुछ पहले की थी, कुछ अब की थी। जैसे ये दुकान से निकले, अपने वर्कर को बैग दिया कि सामने गाड़ी में रख दो और खुद तार लगा के बाहर आए। ऐसे इसने में ही 3 लड़के यहाँ खड़े हुए थे और उन्होंने पीछे से दबोच लिया। दबोचती उसने बैग नहीं छोड़ा तो उसने पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल में निकाल के दूसरे को आ गया, उसने उसके हाथ पे पिस्टल का बैग मारा और बैग मारने के बाद उसने कहा गोली मार दूंगा, उस बैग छोड़ दे। उसने बैग छोड़ दिया, इतने में मालिक भी आ गया। उसने भी शोर मचाने की कोशिश की, निकलना या तो चुप हो जाओ और या गोली मार दूंगा। और वो तीनों मोटरसाइकिल पे आए थे, पतले से थे, गहरे वजन के थे। मोटरसाइकिल पे तीनों पैसे लेकर लूट कर चले गए। अच्छा, कितना कैश था सर उसमें, कुछ बता जानकारी हो? 6 लाख रुपए की जानकारी मिली है। 6 लाख रुपए कैश था, जिसमें एक गड्डी 200 वाली थी 2 लाख रुपए की और 8 गड्डियाँ 500 का नोट वाली थी। अच्छा, कैसे क्या लगता है आपको इस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है यहाँ इलाके में? और थाना भी महज यहाँ से मात्र जहाँ से 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन क्या है पुलिस कर्मियों की संख्या कम है। कुछ पुलिसकर्मी गश्त पे समय पर नहीं रह पाते हैं। नहीं तो 8 बजे का आम टाइम होता है, खुला टाइम होता है, कुछ खास भीड़ वाला टाइम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सब लोग चलते होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। लेकिन पुलिस कई बार नदारत होती है, कहीं किसी और काम में लगी होती है। यहाँ रेहड़ी पटरियाँ बहुत लगती हैं। कैमरों की व्यवस्था भी बहुत कम है। हालांकि दिल्ली पुलिस कई बार कहती रहती है कैमरे लगवाए जाएँ, कुछ कैमरे लगते भी हैं, कुछ नहीं लगते हैं। अगर पुलिस चाहे दबाव देकर लगवाए तो कैमरे पूरे लगेंगे और उस पर ध्यान रहेगा तो शायद ऐसी वारदात पर अंजाम नहीं दिया जाए, उसमें रोक लगे कुछ। अच्छा सर, पुलिस यहाँ पहुँची है क्या उस समय? हाँ, पुलिस ये 12 करीब 8:15 बजे के आसपास ये पुलिस जो है 8 साढ़े 8 बजे करीब पुलिस पहुँच गई है। पुलिस की हालांकि काफ़ी टीम आई है, पुलिस बहुत मशक्कत कर रही है, लेकिन देखो क्या होता है। अच्छा, सीसीटीवी एक कैमरा लगा है, क्या उसके अंदर उनकी सीसीटीवी जो वारदात है वो कैद हो पाई है? हाँ बिल्कुल, उनकी वारदात तो पूरी क्या कह सकते हैं उनको, लेकिन लड़के जो खड़े हुए थे वो उसमें कैद हुए हैं। बाकी यहाँ आसपास में कहीं कैमरे लगे हुए हैं, कहीं उसमें फुटेज से मालूम पड़ जाएगा। गाड़ी नंबर भी मालूम बता दिया गया है पुलिस को, गाड़ी नंबर 5113 बताया गया है। अच्छा, बाइक थी? हाँ जी, बाइक थी, मोटरसाइकिल नाम सब बता दिया। अच्छा, कैसे आए थे वो लोग? मास्क कुछ लोगों ने उन लोगों ने अपने चेहरे पर छिपा रखा था, रुमाल बंधा हुआ था। दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट।